हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बातें करने वाले हैं स्पॉटिंग एरर्स। मतलब कि स्पॉट होता है छांटना, एरर्स होते हैं मिस्टेक्स, गलतियां छांटना। तो ये जो एक्सरसाइज है ये मिसलेनियस है, मतलब कि इसमें अलग अलग प्रकार के वेरियस टाइप्स एग्जांपल्स दिए हुए हैं। सो यहाँ पर डायरेक्शन भी लिखी हुई है और इसमें बताया हुआ है, ये आपको याद रखना चाहिए। सम ऑफ द सेंटेंसेस आर ग्रामेटिकली करेक्ट, कि कुछ सेंटेंसेस तो ग्रामर के हिसाब से सही हैं, एंड सम आर इनकरेक्ट। फाइंड आउट विच पार्ट ऑफ द सेंटेंस हैज एन एरर। तो ये आपको ढूंढना है कि कौन से पार्ट में एरर है, एंड मार्क दैट पार्ट, और उस पार्ट को आपको मार्क करना है, मतलब उस पर चिन्ह भी लगाना है आपको। जो इफ देयर इज नो एरर, अगर कोई गलती ना हो, मार्क दैट पार्ट एज योर आंसर। तो फिर आपको उसमें नो एरर आपको आंसर के रूप में चूज करना चाहिए। तो जब भी आप इस प्रकार की एक्सरसाइज करते हैं, स्पॉटिंग एरर्स करते हैं, तो वहां आपको ये याद रखना चाहिए कि आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच, मतलब नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, प्रेपोजिशन, कंजंक्शन, इन सभी का आपस में तालमेल आपको बिठाना चाहिए। इनका कॉम्बिनेशन आपको देखना चाहिए कि ये कॉम्बिनेशन सही बैठ रहा है या फिर नहीं बैठ रहा है। जैसे कि फर्स्ट सेंटेंस में लिखा हुआ है यहाँ पर अनदर बैफलिंग चेंज, तो अनदर बैफलिंग चेंज बिल्कुल सही है। यहाँ पर दैट भी सही दे रखा है यहाँ पर इन्होंने, दैट सही है। आई नोटिस इन हिम, नोटिस के बाद इनका प्रयोग सही है बिल्कुल यहाँ पर। नाउअडेज, वो भी सही है। इज दैट ही अवॉइड्स टू स्पीक टू मी, तो देखिए यहाँ जो प्रॉब्लम है वो है अवॉइड्स टू। तो हमें ये याद रखना है कि अवॉइड के बाद कभी भी टू नहीं लगाया जाता है। अवॉइड के बाद वर्ब में आईएनजी फॉर्म ही यूज की जाती है। तो आप अपने नोटबुक में इसको लिख सकते हैं, नोट कर सकते हैं कि जब भी वर्ब अवॉइड आती है तो उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का यूज करना चाहिए, ना कि टू का यूज करना चाहिए। तो इसमें यही एरर है, तो आप इसको टिक कर देंगे। आई आस्क्ड हिम, नो एरर। हाउ कुड ही गो आउट, तो देखिए ये कोई क्वेश्चन नहीं है, याद रखिएगा ये कोई क्वेश्चन नहीं है जो हाउ के बाद आप सीधा कुड लगाएंगे। आपको हाउ के बाद यहां पर, क्योंकि कंजंक्शन है, तो हाउ के बाद पहले आपको ही लगाना है, फिर कुड गो, तब आपको ऐसे बोलना है। तो ये सही ऐसे होगा, हाउ ही कुड गो आउट। तो यहां जो एरर है वो कुड गो में है, मतलब कि हाउ के बाद आपको कुड नहीं लगाना है, हाउ ही कुड गो आउट ऐसे आपको बोलना है। तो यही इस पार्ट में एरर है। नंबर 3, वन ऑफ द स्टेट इन विच सत्याग्रह वॉज ऑफर्ड वॉज राजकोट, वेयर ही हैड स्पेंट हिज यूथ, नो एरर। याद रखिएगा, जब आपको वन ऑफ लिखा मिले तो समझ जाइए उसके बाद में वन ऑफ के साथ आपको प्लूरल नाउन का प्रयोग करना चाहिए। वन ऑफ द स्टेट नहीं बोलेंगे, वन ऑफ द स्टेट्स बोलना चाहिए, यही इसमें एरर है। वन ऑफ द बॉय नहीं होता, वन ऑफ द बॉयज बोलना चाहिए। वन ऑफ द गॉट नहीं बोलेंगे, वन ऑफ द गॉड्स बोलेंगे। तो वन ऑफ के साथ हमेशा प्लूरल नाउन लगानी चाहिए, तो इसमें यही एरर है। नंबर 4, hardly the inspector had arrived there to investigate the crime when the house was set ablaze। तो याद रखिएगा hardly के साथ हमें when का प्रयोग करना चाहिए, जो कि सही है बिल्कुल। बट hardly के साथ ये भी आपको याद रखना है कि जैसे हम हार्डली का यूज करते हैं तो उसके तुरंत बाद हमें हैड का प्रयोग करना चाहिए। तो हार्डली के साथ तुरंत हमें हैड का प्रयोग करना चाहिए, तो सेंटेंस सही होता है। अब यहां इन्होंने जो मिस्टेक की है वो ये मिस्टेक है, यहां पर हार्डली द इंस्पेक्टर हैड, यही मिस्टेक है। हार्डली हैड द इंस्पेक्टर होना चाहिए था यहां पे, तो यही इस पार्ट में एरर है। नंबर 5, सिंस हिज अराइवल एट हिज नेटिव टाउन he is trying to the best of his power to spread education among the poor masses। So, इस सेंटेंस में देखिए since का प्रयोग दिया है इन्होंने, और हम जानते हैं कि since के साथ is MR का प्रयोग नहीं होता है। तो यहां जो सेकंड पार्ट है, पार्ट बी जो है, इसमें इन्होंने is का प्रयोग किया है, he is। तो since के साथ हमें he has been, क्योंकि हम जानते हैं since और for के साथ जब हम समय की बात करते हैं तो वहां पर या तो हमें has been या फिर हमें have been का प्रयोग करना चाहिए। तो इस पार्ट बी में ही एरर है, तो he is के बजाय हमको he has been बोलना चाहिए यहां पे। नंबर 6, in various parts of the country ponds just dry down in the scorching heat of summer। in various parts of the country, कॉम्बिनेशन बिल्कुल सही है यहाँ पर,
इसमें कोई एरर नहीं है। पॉन्ड्स जस्ट ड्राई डाउन, याद रखिएगा जब हम किसी के सूखने की बात करते हैं, किसी चीज के सूखने की, तो वहां ड्राई डाउन नहीं बोलते, बल्कि हमें केवल हमें बोलना चाहिए ड्राई अप। तो ड्राई डाउन ना बोलकर तो हमें यहां पर ड्राई अप बोलना चाहिए, ड्राई अप। अब ये सही होगा। नंबर 7, he lay the watch on the table and then forgot all about it when he went out। इस सेंटेंस में एरर क्या है समझिए। he lay the watch on the table, lay का मतलब होता है रखना, और पहला टेंस इन्होंने ये प्रेजेंट में दिया है और इसकी फॉर्म गलत यूज किया इन्होंने। या तो ही लेज होना चाहिए था, अगर हम सेकंड सेंटेंस को पढ़ते हैं तो उसमें लिखा हुआ है forgot, मतलब वर्ब की सेकंड फॉर्म। थर्ड सेंटेंस को देखते हैं, when he went out, went भी सेकंड फॉर्म है यहाँ पर, तो फर्स्ट सेंटेंस में भी हमें यहाँ पर सेकंड फॉर्म का यूज करना चाहिए। तो इसलिए ले के बजाय हमें यहाँ पर लेड का प्रयोग करना है, LAID, हमें ये बोलना चाहिए यहाँ पर। तो पार्ट ए में ही एरर है। नंबर 8, although he draws a reasonably good salary, he has a large family to support and he finds it difficult to make both ends meet। Although he draws a reasonably good salary, although भी सही है बिल्कुल यहाँ पर इस टेंस में, reasonably good salary ये भी सही इन्होंने यूज किया है, वर्ब भी सही यूज कर रखी है। he has a large family to support ये भी पार्ट सही है इसका, and he finds it difficult ये भी पार्ट सही है। make both ends and meet ends meet ये भी एक फ्रेज है तो ये भी सही है। तो इसमें आप नो एरर करेंगे। नंबर 9, while it is apparent that biotechnology offers significant benefits, adequate attention has not been focused to this vital area। While it is apparent, it is right that biotechnology offers significant benefits, ये पार्ट भी सही है। adequate attention has not been focused to, सो एरर जो है यहाँ पर वो फोकस्ड टू, ये एरर है क्योंकि हम फोकस के बाद ऑन का प्रयोग करते हैं, ना कि फोकस टू बोलते हैं वहां पर। सो यहाँ पर होना चाहिए फोकस ऑन, सो फोकस्ड ऑन बोलना है हमें यहाँ पर, और यही इसमें एरर है। जब भी फोकस आए उसके बाद आपको ऑन का प्रयोग करना चाहिए। नंबर 10, being a sunny day I decided to skip work and stay at home। no error। being a sunny day, जब भी हम दिन की बात करते हैं, being a hot day, being a sunny day, being a cold day, जब भी हम इस प्रकार से सेंटेंस पढ़ते हैं तो उस सेंटेंस में being से पहले हमें it का प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि हम जानते हैं कि it का प्रयोग टाइम की बात करने के लिए, डे वगैरह की बात करने के लिए, दिनों के बारे में, महीनों के बारे में बात करने के लिए हमें it का प्रयोग करना चाहिए। तो इस सेंटेंस में आपको it का प्रयोग करना है being से पहले। it being a Sunday, या आप ऐसा बोल सकते हैं it being Sunday या it being a Sunday। सो उम्मीद करता हूं दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। आज की वीडियो में बस इतना ही, और नेक्स्ट वीडियो में हम बातें करेंगे नेक्स्ट एग्जांपल्स की और उनके एरर्स की, उनमें क्या क्या एरर्स हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपने क्या सीखा, कौन कौन से एरर्स आपको समझ में आए। हैव अ नाइस डे।